लखनऊ, नवाबों का शहर, तहजीब का शहर और कहानियों का शहर। शायरों की महफिलें, संगीत की गूंज और तहजीब की नज़ाकत यहाँ की पहचान है। लेकिन इस शहर का एक कोना ऐसा है जहाँ इतिहास आज भी सांस ले रहा है। आज हम लखनऊ की एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ दीवारें भी इतिहास बोलती हैं। यहाँ अब शांति है, लेकिन 1857 में यह जगह जंग का मैदान थी। ये जगह है लखनऊ की रेजिडेंसी। बक्सर के युद्ध में नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के अंग्रेज कंपनी से हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब शुजाउद्दौला के बीच एक संधि हुई, जिसमें अवध की रियासत में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसको रेजिडेंट जनरल कहा गया। अर्थात वो अधिकारी जो नवाब और ब्रिटिश सरकार के बीच पुल का काम करता था। रेजिडेंसी को 1775 में नवाब असफुद्दौला के द्वारा बसाया गया। इस रेजिडेंसी का कंस्ट्रक्शन सन 1800 ईस्वी में नवाब सादत अली खान द्वितीय के समय कंप्लीट हुआ था। रेजिडेंसी कोई बिल्डिंग नहीं है, ये ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवार के रहने का पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स था। यहाँ बंगले, दफ्तर, चर्च, अस्पताल, अस्तबल और बड़े बड़े गार्डन हुआ करते थे। अवध के दरबार में रेजिडेंट जनरल के बढ़ते हुए दखल और सन 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाने पर और उनको कलकत्ता भेज देने पर लखनऊ की जनता में काफी निराशा थी। अपने चहीते नवाब, जिन्हें लोग जाने आलम के नाम से बुलाते थे, उनके साथ हुए इस दुर्व्यवहार ने अवध की जनता में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक आक्रोश भर दिया था। और फिर आया 1857, इंडिया का पहला बड़ा विद्रोह, जब पूरे हिंदुस्तान ने कहा बस अब बहुत हो चुका। 1857 से पहले नवाबों का शहर था लखनऊ, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने लोगों का दिल तोड़ दिया था। 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच अवध के पास इस्माइलगंज में चिन्हट की लड़ाई लड़ी गई। अंग्रेजों का नेतृत्व सर हेनरी लॉरेंस कर रहे थे, लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों से चिन्हट के युद्ध में हारने के बाद सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ रेजिडेंसी में शरण ली। अगले दिन 1 जुलाई 1857 को रेजिडेंसी पूरी तरह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा घेर ली गई। अंदर लगभग 3000 लोग फंसे थे। अंग्रेज अफसर, उनके परिवार, भारतीय कर्मचारी और सैनिक। 87 दिनों तक निरंतर गोलाबारी, न पानी पूरा न खाना। इमारतें ढह रही थी, लेकिन लोग संघर्ष कर रहे थे। यहाँ इस दीवार पर ये गोलियों के निशान 1857 की कहानी चुपचाप बयान करते हैं। ये निशान सिर्फ पत्थरों पर पड़े गड्ढे नहीं हैं, ये उन 87 दिनों की चीखें, दुआएं और संघर्ष की गवाही है। आज जब आप इन खंडहरों से गुजरते हैं, तो वो 87 दिन आपकी आंखों के सामने जैसे जीवंत हो उठते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थरों के ढेर नहीं, ये भारत की आज़ादी की पहली आवाज़ है। आज यहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है, लेकिन करीब 150 साल पहले यही हवा तोपों की गर्जना से कांप रही थी। शायद आपको लग रहा होगा कि ये टूटी दीवारें सिर्फ खंडहर हैं, लेकिन इन्हीं में कभी शानदार पार्टीज होती थीं, महफिलें सजती थीं और अंग्रेजी अफसर शाम की चाय पिया करते थे। कौन सोच सकता है कि इन्हीं दीवारों पर कुछ वर्षों बाद हजारों गोलियों के निशान होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सेंट मैरीज चर्च, जिसके सिर्फ छोटी दीवारें बची हैं, अब छत नहीं है, और इस चर्च के कंपाउंड में चारों तरफ फैला ये कब्रिस्तान, जिसमें आदमी, औरतें और बच्चों की 2000 कब्रें हैं। इन्हीं में एक कब्र है सर हेनरी लॉरेंस की, जिस पर लिखा है
Henry Lawrence, who tried to do his duty. रेजिडेंसी सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं थी, यह इंसानी जज्बातों, डर, हिम्मत और बलिदान का मिश्रण थी। सितंबर में ब्रिटिश सैनिकों का एक दस्ता अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसे फर्स्ट रिलीफ कहा गया, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। अंततः नवंबर 1857 में सेकंड रिलीफ के साथ रेजिडेंसी पर कब्जा दोबारा ब्रिटिशों ने किया, लेकिन यह जगह कभी दोबारा बसाई नहीं गई। आज यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। लोग यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं, टहलते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुकें और इन दीवारों को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे इतिहास आपके कानों में कुछ कह रहा है। सेंट मैरी चर्च के कंपाउंड में लगा पुराना बरगद का पेड़, रेजिडेंसी की दीवारों पर गोलियों के और तोपों के निशान, यहाँ की हर लखोरी ईंट जैसे आपसे कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है आपको एक कहानी अपने एहसास, साहस, संघर्ष और बलिदान की। लखनऊ रेजिडेंसी सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह हमारी आज़ादी की पहली दस्तक का प्रतीक है कि आज जो आज़ादी हमें मिली है उसके पीछे कितनी कहानियाँ, कितने बलिदान छुपे हैं। 1857 की क्रांति में जिस टाइम पर ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेराव कर लिया था भारतीय क्रांतिकारियों ने, तो जो ब्रिटिश आर्मी के उस टाइम पर सेना नायक थे सर हेनरी लॉरेंस, जब वो 2 जुलाई 1857 को घायल हुए क्रांतिकारियों की गोली से, उनको इसी अस्पताल में लाया गया था। और अस्पताल क्या, ये घर था डॉक्टर फेरर का। उस टाइम पे उनको यहाँ लाया गया था, लेकिन 4 जुलाई 1857 को उनका यहीं देहांत हो गया इसी घर में। आज डॉक्टर फेरर भी नहीं है, सर हेनरी लॉरेंस भी नहीं है, वो सब क्रांतिकारी भी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। लखनऊ है और लखनऊ की रेजिडेंसी है।